हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है यूपी लाइव के इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव में। इसमें मेरे साथ मौजूद हैं सुबीर मल्होत्रा जी। सर, थोड़ा सा अपनी फर्म के बारे में बताइए। तो आई रिप्रेजेंट कैपेसिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। वी आर अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी। हमारा हेड ऑफिस मुंबई में है, पर हम काम ऑलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं। हमारी फोटे है कि हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में स्पेशलाइज करते हैं। बिल्डिंग चाहे कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, एयरपोर्ट हो, स्टेशन हो, हॉस्पिटल्स हो, लो कॉस्ट हाउसिंग हो, हम इन सब के जो बिल्डिंग स्फेयर है उसमें हमारी स्पेशलिटी, हम करते ही वो काम है। सर, अर्बन प्लानिंग में जो समस्याएं आती हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं इन जनरल, जब आप इस तरह की बिल्डिंग्स बनाते हैं बड़े स्केल पे, तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? देखो, एक तो प्रॉब्लम ये होती है कि चाहे हमारे पास लैंड है, लेकिन वो लैंड गुड फॉर कंस्ट्रक्शन सो टू स्पीक अभी नहीं हुआ है। एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है, जैसे अभी धारावी रीडेवलप हो रहा है। धारावी 3-4 बार से उस प्रोसेस पे आ चुका है जहाँ पे आज जाके एक एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वहाँ पे शुरू होगी। लेकिन जिस टाइम धारावी एक्चुअल अपने रिजल्ट्स देना शुरू करेगा, उस टाइम आप देखो कि वो जो पूरा एरिया है उसके ऊपर कितना एक बेनिफिशियल असर पड़ेगा। एक मैं एग्जांपल आपको और दे रहा हूँ, अभी मैंने अंदर भी यही बात करी थी। हम पूरा बीडीडी चौल मुंबई में रीडेवलप कर रहे हैं। लो कॉस्ट हाउसिंग है। जो लोग 70-70, 80-80 साल पुराने एक 30 स्क्वायर मीटर के कॉम्प्लेक्स में रह रहे थे, उनको आज एक फर्स्ट क्लास रहने की जगह, विट्रीफाइड टाइल, किचन, ग्रेनाइट का सब कुछ मिल रहा है। और ये सरकार ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। वेल, ऑलमोस्ट इज़ माई वर्ड, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। तो जब इस तरीके से चीज़ें लोगों को मिलनी शुरू होंगी और वो लैंड एक्चुअली रीयूटिलाइज होगा उनके लिए, उसका एक इतना मैसिव सोशल इम्पैक्ट होगा जो आज आप और मैं सोच नहीं सकते। आज आप और मैं बड़े खुश हैं अपने घरों में रहते हुए, लेकिन उन बारों में सोचो जो उस छोटे से एरिया के अंदर 10-10 लोग रह रहे हैं। सर, जब आपने बात की है धारावी की, तो मैं पूछना चाहूँगा लो कॉस्ट हाउसिंग के बारे में। किस तरह से, मतलब ये नीड ऑफ द आवर है, एक बेसिक नेसेसिटी है हर परिवार के लिए कि अफोर्डेबल हाउसिंग हो और सारी फैसिलिटीज़ हों और उसकी लोकेशन भी अच्छी हो। तो इस पूरे एम को आप कैसे अचीव करते हैं? इसका एम ये है कि सबसे पहले एक चीज़, चलो मैं बताऊँ, चाहे लो कॉस्ट हाउसिंग हो, चाहे आपका या मेरा घर हो, जो उसका बेयर शेल है उसकी टेक्नोलॉजी में कोई फ़र्क नहीं होता। अगर एक 20 मंजिला बिल्डिंग में आप रह रहे हैं या एक 20 मंजिला बिल्डिंग में वो रह रहे हैं, जो उसका आरसीसी का डिज़ाइन है उसमें तो कोई चेंज नहीं हो सकता। वो तो उतना ही स्टेबल है, उतना ही पक्का है जितना उसका है और जितना आपका है। अंदर की भी फिनिशेस उतनी ही अच्छी हैं जितनी आपकी हैं उसकी हैं। सिर्फ ये है कि उसका जगह थोड़ी छोटी है, एंड इट इज़ द नीड ऑफ द आवर कि उनको भी एक अच्छी जगह मिले रहने की, वो भी एक अच्छी जगह रह के अपना दे कैन बी इन द सोशल फैब्रिक ऑफ द कंट्री। सर, हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा एक मैसेज बताइए, जो चीज़ें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हों और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत ज़्यादा मॉडर्न भी हों, सस्टेनेबल हों, ये सारी चीज़ें एक साथ रहें। देखो, ये क्वेश्चन एक्चुअली एक पूरा 1 घंटे का आंसर हो सकता है। शॉर्ट में बात करें तो शॉर्ट में ये है कि आज की डेट में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ ऐसी एग्जिस्ट करती हैं कंट्री में। बहुत सारी चीज़ें हमारे यंग बच्चे डेवलप कर रहे हैं जिसको हम सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। एंड मैं एक लाइन वही रिपीट करूंगा जो मैंने अंदर करी थी कि हम हर बार ये कहें कि हमने एक प्रोजेक्ट में 4 सस्टेनेबल चीज़ें करी, लेकिन आप ये देखो कि ये हज़ारों प्रोजेक्ट हो रहे हैं। हर एक आदमी एक 4 चीज़ करे और इतने सालों में करे, तो वो बूंद बूंद से तो हम सागर अपना भर ही लेंगे। सर, लास्ट में हम आपके मेजर प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं। हम अगर एक तो मैंने आपको ये कहा कि अभी हम बीडीडी चौल कर रहे हैं, टाटा प्रोजेक्ट्स और हमारी एक जेवी है उसके अंदर। फिर हम सिडको का पीएमएवाई की डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम आज की डेट में 3 हॉस्पिटल्स कर रहे हैं। उसके अलावा प्राइवेट डेवलपर्स के लिए हम बहुत काम करते हैं। तो आप देख रहे थे सुबीर मल्होत्रा को और इनके व्यूज़ आपने सुने। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए वीपी लाइव। धन्यवाद।